हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सभी। एंड सेकेंड थिंग ये कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर नंबर 16, वाटर द नेचर गिफ्ट। ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग ये कि चैप्टर नंबर 15 मैम ने कंप्लीट करवा दिया है। साइंस का चैप्टर नंबर 15 इज कंप्लीटेड। अगर आप लोगों ने अभी भी एक्सरसाइज की चीज़ें कंप्लीट नहीं की है, अपने कॉपी में या बुक में वर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो आपकी साइंस की वीडियो चैप्टर नंबर 15 की सोल्यूशन की वीडियो आपके साइंस चैनल पे एडेड है। आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। और जिन भी बच्चों ने चैप्टर 15 की एक्सप्लेनेशन क्लास नहीं देखी है वो भी देख लीजिए, चैनल पे सब कुछ एडेड है। ठीक है, सारी क्लास एडेड है। नाउ इन चैप्टर नंबर 16 वाटर द नेचर्स गिफ्ट, तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आप लोग को। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द बेसिक थिंग ह्यूमन रिक्वायर फॉर लिविंग। तो क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग को चाहिए चाहिए जीने के लिए। ये आप लोग कमेंट, लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। बेसिक थिंग्स व्हाट ह्यूमन रिक्वायर। ठीक है, ह्यूमन को क्या क्या रिक्वायरमेंट हो। जनरली वाटर, एक साफ पानी रिक्वायरमेंट होती है। बात की जाए तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, वाटर, फ्रेश एयर वो उसी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसी के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल वे में ह्यूमंस को चाहिए अपने ज़िंदगी को जीने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि व्हाट आर द बेसिक थिंग्स ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड। नाउ इन दिस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। पहला है वाटर एंड सोर्सेस, वाटर उसके सोर्सेस पढ़ने वाले हैं। सेकेंड है डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर। नाउ वाटर साइकिल एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, वाटर रिलेटेड हैजार्ड्स, वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये सारे नए टर्म्स आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सारे के सारे तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है, तो कुछ फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट ही पढ़ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग ऑफ में क्या दिया हुआ है आपकी, लेट्स सी। Make a list of activities done by you and your family members at home that need water. Also mention rough amount of water needed. Now आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। ठीक है, इसमें क्या क्या मेंशन करना है आपको। आपके घर में वाटर रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, लाइक की क्लीनिंग होती है, या तो यूटेंसिल की क्लीनिंग होगी या तो हाउस क्लीनिंग, दोनों आ जाएगा। दोनों में हमें किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। पानी का फॉर्मूला क्या है वाटर का, H2O। ठीक है, H2O की ज़रूरत होती है। आफ्टर दैट हमें अपने क्लोथ को वॉश करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, वॉशरूम में भी हमें पानी चाहिए। फिर उसके बाद हमें ड्रिंक करने के लिए भी साफ़ पानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख रही एक्टिविटीज़ और आपको कितने क्वांटिटी में एक दिन में आपकी फैमिली टोटल कितना पानी यूज़ करती है। पूरा लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे टोटल करेंगे, टोटल कितने लीटर लगभग आपका फैमिली पूरा पानी का यूज़ करता है। ठीक है, नाउ आगे आते हैं। नाउ think how many activities can avoid it so that use of water can be minimized। तो हमें क्या करना है, यूज़ ऑफ वाटर को कम करना है। रीज़न क्या है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारा जो क्लीन वाटर है वो बहुत कम हो चुका है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल लो है। तो हम कैसे अब पानी को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी ब्रश करिए तो ऐसा ना करिए कि आप ब्रश कर रहे हो नीचे बेसिन का नल खुला हुआ है। कुछ लोग करते हैं ना कि ब्रश कर रहे हैं कंटिन्यूसली और नीचे बेसिन का नल खुला हुआ है, पानी बह रहा है। ठीक है, और फिर उसे तब बंद करेंगे जब उनका पूरा कंप्लीट ब्रश हो जाएगा, आफ्टर 3 to 4 मिनट्स। तो हमें ये नहीं करना है। हमें अपने पानी के यूज़ को क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है और कोशिश करनी है कि हम कम से कम पानी का यूज़ करें। या बहुत सारे आप लोग ने नॉर्मल शॉपकीपर्स को देखा है, वो लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में दुकान खोलने के बाद पाइप लगाते हैं और अपने आसपास की मिट्टी को गीला करते हैं। तो वो भी एक काम क्या है, वाटर लॉस का ही काम है। वहाँ पे भी कितना लीटर पानी वहाँ पे भी वेस्ट होता है। ठीक है, ना वाटर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल सब्सटेंस अराउंड अस। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इफ़ जस्ट थिंक एंड लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारी लाइफ कैसे होगी। विदाउट वाटर क्या हम जी सकते हैं, जस्ट लीव अ कमेंट। ठीक है, ना
वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग यूटेंशियल, वॉशिंग क्लोथ, बाथिंग एक्सेट्रा। हमें इतनी सारी चीज़ों के लिए पानी चाहिए। इवन आप लोग अभी सोचने बैठेंगे, क्या इसको सोचा जाए तो और भी सारे ऐसे प्रोसेस है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो नीड वाटर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही को पानी चाहिए, हमारे आसपास जो प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स, उनको भी पानी चाहिए, वो भी साफ पानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खारा पानी या गंदा पानी ला के डाल देंगे तो प्लांट की एक अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अच्छा पानी उनको भी चाहिए, एनिमल्स को भी एक साफ अच्छा पानी चाहिए। इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस, दे विल अल्टीमेटली डाई। अगर पानी नहीं होगा तो हम ह्यूमंस के लिए तो हार्मफुल है, साथ ही साथ पेड़ों के लिए, ठीक है, और एनिमल्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के लिए तो सभी लोग बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन से लेके एनिमल्स भी और प्लांट्स भी। अगर प्लांट्स नहीं होगा तो भी लाइफ नहीं होगी, और अगर एनिमल्स नहीं होगा तो एनिमल्स भी क्या होते हैं, फूड चेन का हिस्सा होते हैं। आप लोग जब हायर क्लास में जाएंगे तो फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, तो एनिमल भी फूड चेन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें लाइफ को अच्छी स्पेंड करने के लिए हमें हमारे आसपास एनिमल्स का भी होना ज़रूरी होता है, एयर का भी होना ज़रूरी है, वाटर का, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। नेचुरली जितनी भी चीज़ें हैं, दैट ऑल थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट। नाउ आगे क्या दिया हुआ है, वाटर हैज़ एसेंशियल मिनरल्स डिजॉल्व इन इट दैट सपोर्ट लाइफ। तो जब हम पानी पीते हैं, जब हम सुबह से प्यासे होते हैं और जब हम शाम को पानी पीते हैं या काफ़ी टाइम बाद पानी पीते हैं, तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं। ठीक है, तो वाटर में बहुत सारे डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इसलिए पानी पीना ज़रूरी है। और नॉर्मली आप सभी को पता है, एक दिन में हमें 8 से 8 to 10 ग्लास वाटर पीना चाहिए फॉर नॉर्मल ग्रोथ, और अपने बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन करना चाहिए। वरना अगर हम इतना पानी नहीं पीते तो बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, 8 से 10 ग्लास। नाउ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, क्या आप डेली 8 से 10 ग्लास पानी पीते हैं? एक कमेंट करिए, आप लोग डेली कितना पानी पीते हैं। अगर इससे कम पी रहे हैं तो ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर हम कम पानी पियेंगे तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा पानी पीना है। जितना हमारे साइंटिस्ट ने बताया है कि एक ह्यूमन बॉडी को डेली इतना पानी पीना चाहिए, उतना ही पीना है। ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा पी लेना है, कि आपकी साइंस की बुक में लिखा है कि ज़्यादा पानी पीना है, तो दैट डजंट मीन कि आपने एक दिन में 15-20 ग्लास पानी पी लिया है। गर्मी के दिन में हम बोल सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, पर ठंड में थोड़ा सा कम ही रखिएगा। ठीक है, नाउ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ डिजॉल्विंग ऑक्सीजन अलाउ इट टू सस्टेन एक्वाटिक लाइफ। ठीक है, तो क्योंकि पानी में ऑक्सीजन जो डिजॉल्व फॉर्म में होता है, तो जो हमारी एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ मतलब पानी के अंदर रहने वाले जितने भी जानवर हैं, जस्ट लाइक फिश, शार्क्स, ऑक्टोपस, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, इनकी लाइफ क्या होती है, सस्टेन हो जाती है, एंड सर्व एज अ हैबिटेट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्वाटिक एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो क्योंकि पानी में ऑक्सीजन क्या होता है, डिजॉल्व होता है, तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स में भी पानी को डाला जाता है, तो उसको भी ऑक्सीजन मिल जाता है। एनिमल्स पानी में रहते हैं तो क्या होता है, अच्छे से ब्रीथ कर लेते हैं, जस्ट लाइक फिश, है ना, फिश को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो वो कैसे करती है, गिल्स के थ्रू, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। सो बहुत सारे एनिमल्स वाटर के अंदर बिकॉज ऑफ डिजॉल्विंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिजॉल्व है इसलिए ईजिली अपनी लाइफ वहाँ पे जी लेते हैं। नाउ दस वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड फॉर ऑल लिविंग बींग्स टू सस्टेन लाइफ। वाटर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं और लिविंग थिंग्स हमारे पास है। नाउ हमारे अर्थ प्लैनेट के बारे में क्या दिया हुआ है, अर्थ इज ओनली द प्लैनेट विद लाइफ बिकॉज इट हैज़ वाटर। एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसके पास क्या है, वाटर है, इसलिए लाइफ है। इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम देयर स्पेस। हमें अर्थ कैसा दिखता है, अपना अर्थ स्पेस से ब्लू कलर का, जैसी इमेज यहाँ पे दी हुई है। बिकॉज लार्ज पार्ट ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। आप सबको पता है कि हमारे अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो पानी बहुत ज़्यादा है। समुद्र का पानी है वो बहुत ही ज़्यादा खारा होता है, उसे हम पीने में तो यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हमारा अगर हम अपने अर्थ को अगर हम स्पेस से देखेंगे तो हमारा अर्थ ब्लू नज़र आता है बिकॉज ऑफ दैट। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। तो हमारा अर्थ क्या कहलाता है, ब्लू प्लैनेट भी कहलाता है। अंडरलाइन दिस पार्ट, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। आर अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। मार्स हैज़ वाटर क्रिस्टल्स एज डिस्कवर्ड बाय द मार्स मिशन मंगलम इन 2014। तो आप सबने देखा होगा, एक मिशन मंगल करके एक मूवी भी आई है, ठीक है, हमारे इंडिया में। तो यहाँ पे डिस्कवर्ड किया गया था क्या, वाटर क्रिस्टल एज डिस्कवर्ड बाय मार्स
मिशन मंगलम इन 2014। तो हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो अंडरलाइन दिस पार्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये एक जनरल नॉलेज का पॉइंट हो गया जो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ को क्या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ तक हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 147। वाटर अ प्रीसियस रिसोर्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी मैम ने आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट पन्ने को पढ़ाते हुए। आपके चैप्टर नंबर 16 के फर्स्ट पेज को ही रीड में आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। नाउ वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। वाटर हमारा क्या है, बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है। वाटर कवर अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस। तो वाटर कितना 3/4 एरिया कवर करता है हमारे पूरे अर्थ सरफेस का। ऑल्दो द अर्थ हैज़ अ ह्यूज स्टॉक ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी यूज बाय ह्यूमन बींग्स आर एंड एनिमल्स इज़ वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे हमारे अर्थ प्लैनेट में, ब्लू प्लैनेट पे हमारे पास वाटर तो बहुत ज़्यादा है, पर हम जो वाटर यूज़ करते हैं, जो साफ़ पानी हम पीते हैं, वो बहुत ही कम है। क्योंकि ज़्यादा वाटर क्या है, बहुत ही ज़्यादा खारा है। समुद्र का पानी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खारा होता है, जिसको हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ द वाटर प्रेजेंट इन ओशियंस कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट। वही बात हो गई, बहुत ज़्यादा खारा होता है, मतलब उसमें सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। उसे हम पी नहीं सकते। अगर पियेंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, सोडियम कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमारी बॉडी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा हार्म होगा हमारी बॉडी में। ठीक है, हार्मफुल हो जाएगा और हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर हम खारा पानी पियेंगे। विच मेक इट्स अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अनफिट है। सी वाटर, ओशियन का पानी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए। और उसके लिए अगर अलग प्रोसेस के लिए भी यूज़ किया जाए तो दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा है इसमें। तो अगर हम इससे दूसरे काम भी करते हैं तो वो क्या होगा, सही से नहीं हो सकता। द वाटर विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड विच कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज इज़ नोन एज फ्रेश वाटर और पोटेबल वाटर। ठीक है, तो जो पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, हम घरों में यूज़ करते हैं अपने यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, दैट इज़ अ फ्रेश वाटर और पोटेबल वाटर। ठीक है, तो ये पानी कहाँ से आता है, हमारा अंडरग्राउंड लेवल से आता है। ठीक है, आप सबको पता है कि पुराने ज़माने में कुएं बनाए जाते थे, वेल्स होते थे या नदियाँ होती थी। जो उसका पानी होता है वो क्या होता है, फ्रेश होता है और बहुत ही क्लीन होता है। तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी क्या है, बहुत ही बढ़िया है और अच्छा है। अगर हेल्थ में बात की जाए, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। It is just 2.6% of total water present on the earth. Out of this 2.6, only about 0.3% is available us in the form of river, lake and springs. ठीक है, this the rest of the water is stored underground and the frozen is glaciers and ice caps. This make water a very precious resource. ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हमारे पास जो पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर पे है, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं खेतों में। आज के टाइम में भी ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं। ट्यूबवेल क्या होता है, खेतों में लगाया जाता है, जो अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर लाके खेतों में पानी से सिंचाई करते हैं हम लोग। नाउ सेकेंड थिंग, पुराने ज़माने में कुएँ होते थे, या आप भी गांव साइड जाएंगे तो वहाँ पे भी कुएँ मिलेंगे आप लोग को। पुराने ज़माने में कुएँ से घड़े में पानी भर के हम लोग पीने में यूज़ करते थे। या हम लोग कहाँ से पानी लेते थे, रिवर, नदियों से पानी लेके पीने के लिए यूज़ करते थे, क्योंकि रिवर का जो वाटर होता है वो बहुत ही क्लीन होता है, जो ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो ये सारी चीज़ें, तो हमें पानी को बहुत ही बचा के रखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे रिवर क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो यूपी की गवर्नमेंट हो या इंडियन गवर्नमेंट, वो क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट करती है रिवर को क्लीन करने के लिए, बट इन रियल वे यहाँ पे कोई किसी भी तरह की क्लीनिनेस नहीं दिखती, जिसके कारण जो रिवर का पानी है वो दिन पे दिन गंदा होता जा रहा है, और वो भी क्या है, एक तरह से अनहेल्दी हो गया है ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, तो पहले के टाइम पे क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लीन होती थी, ट्यूबवेल्स हैं, इन सब का पानी बहुत ही ज़्यादा क्लीन होता था और पीने के लिए भी अच्छा होता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, रिवर का पानी थोड़ा सा पोल्यूटेड हो गया है, और अगर हम इस पर एक्शन नहीं लेंगे जल्दी से जल्दी तो ये और ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा और हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, नाउ सोर्स ऑफ वाटर, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
सोर्स ऑफ वाटर क्या क्या है? द प्लेस फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर इज कॉल्ड द वाटर रिसोर्स। हमें जहाँ से पानी मिलता है उन प्लेसेस को क्या कहते हैं? वाटर रिसोर्स कहते हैं। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ से हमें पीने के लिए पानी मिलता है और यूज़ करने के लिए पानी हम जहाँ से लेते हैं, दैट इज़ अ वाटर रिसोर्स। द वाटर विच कैन बी यूज इज ऑब्टेन फ्रॉम, हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? रिवर, लेक, पॉन्ड्स, वेल्स एंड स्प्रिंग्स। तो इन सारी जगहों से हमें पानी मिलता है। पुराने ज़माने में बहुत ही ज़्यादा इन सब का यूज़ किया जाता था, लेकिन आज हमारे घर में पानी कैसे आ रहा है? हमारे आसपास जो पानी का टैंक बना हुआ है, बहुत ही बड़ी टंकी बनी होती है, वहाँ पे वाटर स्टोर किया जाता है। वो भी फ्रेश वाटर होता है, कहीं ना कहीं से उसे भी स्टोरेज के लिए कहीं पाइपलाइन से आता है, वो टंकी में स्टोर होता है पर्टिकुलर एरिया में रोज एट अ पर्टिकुलर टाइम। लाइक कि आप सबको पता है आपके घर में जो पानी आता है, जब आप अपना मोटर या नॉर्मल लैंग्वेज में टुल्लू कहते हैं उसे जब ऑन करते हैं तो एक फ्रेश वाटर आने लग जाता है। वो भी एक स्टोरेज वाटर है जो आप लोग के घर पे डिलीवर होता है। ठीक है। नाउ रेन वाटर, रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर। रेन वाटर क्या है? बहुत ही ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होता है फ्रेश वाटर का। रेन वाटर इज़ नॉट सॉल्टी, इट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, तो रेन वाटर इज़ गुड फॉर ड्रिंकिंग। However, while falling through the atmosphere, it gets mixed with the dust and other impurities present in the atmosphere becomes polluted. तो अब नाउ अगर पहले ज़माने में क्या होता था, जो रेन वाटर होता था ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? फ्रेश होता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होते थे। पहले के टाइम पे गाड़ियाँ तो थी नहीं जो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो, या इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पे बात किया जाए, हमारे मार्केट में इतनी ज़्यादा कार, बसेस एंड व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बहुत सारे, जैसे लाइक कि हम घर में रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं और रेफ्रिजरेटर से भी गैस पास होती है, जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट में क्या है? पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो जो रेन वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन और फ्रेश वाटर होता है, बट क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर से वो क्या होता है, गिरता है नीचे, जब आता है बादलों से निकलता है तो वो क्लीन होता है। बट हमारे एटमॉस्फेयर में नीचे आते आते वहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट है, ये कह सकते हैं इतने ज़्यादा गैसेज होते हैं जो इम्प्योर हैं, जस्ट लाइक कि कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत ही ज़्यादा इम्प्योर गैसेस होते हैं, जैसे लाइक गाड़ी का धुआं वगैरह, सब तो इन्वायरमेंट में घूम रहा है। उसके साथ जब वाटर मिक्स होके नीचे ज़मीन पे आता है, लैंड पे, तो वो क्या कहलाता है? वो पोल्यूटेड वाटर हो जाता है, पूरी तरीके से पोल्यूटेड होता है, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है पीने के लिए। ठीक है, दैट इज़ अ पोल्यूटेड वाटर। तो यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, पानी बरसता दिखाया है। वैसे आप सबको पता है रेन क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए आज के टाइम पे, क्योंकि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले कह सकते हैं, इतनी ज़्यादा व्हीकल्स नहीं होती थी, थोड़ी बहुत होती थी, कोई इतना यूज़ नहीं करता था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं था, तो रेन वाटर को भी एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ किया जाता था। पर आज के टाइम पे क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा है, इसलिए लोग रेन वाटर को एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है, हमारा एक प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है अगर हम अपने इन्वायरमेंट से पॉल्यूशन को कम कर दें। ठीक है, अगर हम अपने इन्वायरमेंट से पॉल्यूशन को कम कर दें तो हम लोग को साफ़ पानी फिर से मिल सकता है। तो ये एक तरीका है कि अगर हमारे लिए भी डिमांड है, हम अपना इतना ज़्यादा गाड़ियों का यूज़ करना बंद कर दें, जिससे ज़्यादा हम हेल्दी भी हो सकते हैं, और हमारा जो पानी है वो भी क्या हो सकता है, ग्राउंड वाटर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, पानी भी साफ़ मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करना है, याद रखने हैं। और सो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि आप लोग बड़े हो रहे हैं, आप लोग हो सकता है बड़े हो के साइंटिस्ट बनेंगे, और आप लोग नई जनरेशन है, तो आपको क्या करना है आगे इन फ्यूचर, या अभी से आप लोग शुरुआत कर दीजिए। अच्छी चीज़ों की शुरुआत हमें आज से ही कर देनी है ना। तो हमें क्या करना है, अपना जो फ्रेश वाटर है उसे थोड़ा सा सेव करके रखना है, बहुत ही ज़्यादा वाटर वेस्ट नहीं करना है। अगर बेमतलब का अगर कोई यूज़ नहीं है और आपके घर का टैप खुला हुआ है, पानी बह रहा है, या आप लोग सड़कों में भी कहीं पे जा रहे हैं, रोड पे भी कहीं पे भी अगर नल खुला हुआ है और पानी लगातार बहता जा रहा है, तो आपको क्या करना है, नल को तुरंत क्लोज कर देना है। शर्माना बिल्कुल नहीं है। स्ट्रीट में जो नल लगे हुए हैं उन्हें क्लोज कर दीजिए, आप जो टैप है उसे क्लोज करिए, या आपके घर पे भी अगर पानी का यूज़ नहीं है तो आप टैप को क्लोज करके रखिए। और अगर आप लोग ब्रश कर रहे हैं तो आपका बेसिन का जो टैप है वो खुला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्रश में आपने टूथपेस्ट लगाया, उसके बाद टैप बंद कर दीजिए, ब्रश कर लीजिए, जब आप फाइनल ब्रश कर लीजिए उसके बाद आप गार्गल के लिए यूज़ करिए टैप वाटर को। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने छोटे छोटे पॉइंट्स को एक्सेप्ट करके हमें अपना जो क्लीन वाटर है, फ्रेश वाटर है, उसे सेव करना है।
ठीक है। तो हम कोशिश कर सकते हैं जब हम यूटेंसिल्स को वॉश करें तो कंटिन्यूसली हमें टैप को ऑन करके नहीं रखना है, हमें किसी भी बर्तन में पानी भर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब भी वॉशरूम जा रहे हैं तो फ्लश भी बहुत ज़्यादा यूज़ मत करिए, फाइनल पे यूज़ करिए या कम पानी यूज़ करने की कोशिश करिए, जिससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है या पानी हमारे लिए बचे, और अगर पानी बचा रहेगा तो हमारी लाइफ क्या होगी, हैप्पी होगी, राइट। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग फॉलो करिए। सो आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है। थैंक यू। Save water and save trees also.